हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी, यानी कि इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश को स्पीकिंग करेंगे या रीडिंग करेंगे तो आपको आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, तभी तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और लाइक करते ही आपको हाइप का भी एक बटन मिलेगा, तो हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वोकेबलरी। आज आप सीखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ALL। ALL को हम पढ़ते हैं ऑल, और ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सभी, प्रत्येक। और ऑल का सेंटेंस में अगर हमें यूज करना है, तो अगर आपने कहा है कि ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। अब है ANY। तो ANY को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एनी, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई। मान लीजिए आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें ऊपर क्या लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 और 7 क्वेश्चंस, या जितने भी दिए होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? कोई से भी 5 या 7 प्रश्न करिए। तो एनी का मतलब होता है कोई। अब है AXE। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्स। और एक्स की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स कुल्हाड़ी। इसके बाद है AID। तो AID को हम पढ़ेंगे ऐड, और ऐड क्या होता है? ऐड मीन्स होता है उपचार। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद है BUT। तो BUT को फ्रेंड्स हम बट पढ़ते हैं, और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। नेक्स्ट है BELL। तो इसको हम पढ़ेंगे बेल, और बेल की हिंदी मीनिंग होती है घंटी। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, इसका मतलब होता है कि जो घंटी का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है BEYOND। तो इसको हम पढ़ते हैं बियॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? बियॉन्ड पढ़ते हैं, और बियॉन्ड की हिंदी मीनिंग होती है से परे। ऐसे अब है BE। तो इसको हम बी पढ़ेंगे, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? होना। जब किसी काम का होना तय होता है तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे होने के लिए। अब है BROAD। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रॉड, और ब्रॉड की हिंदी मीनिंग होती है चौड़ा। जैसे आपने कहा कि द वे इज़ ब्रॉड, यानी कि रास्ता चौड़ा है। ठीक है। इसके बाद है COT। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉट, और कॉट की हिंदी मीनिंग होती है चारपाई। अब है CUT। तो इसको हम कुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कट पढ़ते हैं, और कट मीन्स होता है काटना। नेक्स्ट है CINEMA। तो CINEMA को हम पढ़ेंगे सिनेमा। क्या पढ़ते हैं? सिनेमा, और सिनेमा की हिंदी मीनिंग होती है सिनेमा। इसके बाद है CRY। तो इसको हम पढ़ेंगे क्राई, और क्राई मीन्स होता है पुकारना, बुलाना, चिल्लाना। ठीक है। जैसे डोंट क्राई ऑन द चाइल्ड, यानी कि बच्चे पर मत चिल्लाइए या फिर डांटिए।
ऐसे ही COME है तो इसको हम पढ़ेंगे कम। इसको फ्रेंड्स हम को में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड में जब पहले कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद वॉवेल होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है और लास्ट में ई होता है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो इसको हम को में नहीं पढ़ते हैं, और जो पहले वॉवेल होता है तो उसका हम क्या करते हैं, अ की साउंड से पढ़ते हैं, वही साउंड नहीं निकालते हैं। तो को में नहीं, कम पढ़ते हैं। कम मीन्स होता है आना। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप पूछते हैं मे आई कम इन, तो आपको आंसर क्या मिलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो कम इन यानी आ जाइए अंदर। अब है DUST, तो इसको हम पढ़ते हैं डस्ट, और डस्ट मीन्स होती है धूल, मिट्टी के जो कण होते हैं उसको हम इंग्लिश में डस्ट बोलते हैं। इसके बाद है DEM, तो DEM को हम पढ़ेंगे डैम, और डैम मीन्स होती है गुफा। अब है DESCRIBE, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा वर्ड है फ्रेंड्स, तो DES को आप पढ़िए डैश, और CRI को क्या पढ़ेंगे, क्रे पढ़ेंगे ना, और BE को पढ़ेंगे ब, तो इसको पढ़ेंगे डेस्क्राइब। क्या पढ़ते हैं, डेस्क्राइब पढ़ते हैं, और डेस्क्राइब की हिंदी मीनिंग होती है वर्णन करना। इसके बाद है DULL, तो इसको हम पढ़ते हैं डल, और डल का मतलब होता है धुंधला। जैसे द पेज ऑफ द नोटबुक इज डल, जैसे कि कॉपी का जो पेज है, पन्ना है, वो कैसा है, डल है, यानी कि धुंधला है, वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। इसके बाद है ELBOW, तो इसको हम पढ़ेंगे एल्बो। क्या पढ़ते हैं, एल्बो पढ़ते हैं, और एल्बो मीन्स होती है कोहनी। तो ELBOW एल्बो, एल्बो मीन्स कोहनी। अब है EFFECT, तो EFFECT को हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट। क्या पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स प्रभाव। ऐसे ही ERROR है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, एरर। क्या पढ़ेंगे, एरर, और एरर मीन्स होती है गलती, एरर मीन्स गलती, मिस्टेक। इसके बाद है EFFORT, तो इसको हम पढ़ते हैं एफर्ट। क्या पढ़ेंगे, एफर्ट, और एफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए, तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश को सीख जाएंगे पढ़ना। नेक्स्ट है FORCE, तो FORCE को हम पढ़ लेंगे फोर्स। क्या पढ़ेंगे, फोर्स, और फोर्स की हिंदी मीनिंग होती है ऊर्जा, ताकत। इसके बाद है FORT, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं फोर्ट। क्या पढ़ते हैं, फोर्ट, और फोर्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किला, फोर्ट मीन्स किला। अब है FORTY, तो FORTY को हम पढ़ लेंगे 40। क्या पढ़ेंगे, 40, और 40 की हिंदी मीनिंग होता है 40। जो 40 की गिनती होती है उसको हम इंग्लिश में FORTY यानी कि 40 पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड FOUND, तो इसको पढ़ेंगे हम फाउंड, और फाउंड मीन्स होता है पाया, पाना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।